जी अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि नोवा बोर्ड को हम यूज़ क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब कोई नया कॉइन लॉन्च होता है उसको हम फ़ौरन बाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम लोग जो नॉर्मल बंदे हैं वो एक्सचेंज पे आके इसको ढूंढते हैं। लेकिन एक्सचेंज पे तो वो एंड पे आता है जाके। सबसे पहले तो वो जो है वो इधर आता है, पंप डॉट फन में आता है, और नेट डॉट बुलेक्स में जाके आप उसको देख सकते हैं। वो ये वेबसाइट है नेट डॉट बुलेक्स। इसके अंदर आपको बता रही है, देखिए नए नए कॉइन लॉन्च हो रही है। 1 मिनट पहले हुआ है, ये 1 मिनट पहले हुआ है, ठीक है। और इसकी बाद में चल के मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ये देखें 6 सेकंड पहले हुआ है। अब इसमें हम चले जाते हैं सीधा, और अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि बाई। अब ये देखें फैंटम वॉलेट पे हम आके बाई करने की इसको जब कोशिश करते हैं, जैसे ही जो कॉइन लॉन्च हुआ है अभी से तकरीबन अब 10 सेकंड पहले, तो वो नज़र नहीं आ रहा होता। अगर नज़र आता है तो उसमें बाई नहीं हो रहा होता। देखिए यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं आ रही, लेकिन हम वहाँ पे डायरेक्टली इसको बहुत आराम से बाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ये नोवा बॉट हमारा जो है टेलीग्राम का बॉट है। इधर इसको सिंपल पेस्ट करते हैं, और उसके बाद उसको आप फ़ौरन सिर्फ एक सिंपल क्लिक पे उसको आप बाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसका रेफरल लिंक मेरी बायो में है ऑलरेडी। आप वहाँ पे क्लिक करके इस पे ये क्लिक करके आप मेरे रेफरल से आ सकते हैं, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत से फेक भी लिंक्स दिए हुए हैं। तो वहाँ पे अगर आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी क्रिप्टो ज़ाया भी हो सकती है। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपको वेट टाइम नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लंबा वेट टाइम होता है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से आएंगे तो आपको फ़ौरन जो है ना एक्सेस मिल जाएगी इसकी। और चले मैं अब आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये इस तरीके से आ जाता है। जब आप इंस्टॉल करते हैं इसको अपने टेलीग्राम पे, सिर्फ सिंपल क्लिक में जाएंगे आप, इस तरह आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी कुछ जो सेटिंग्स है वो आपने सेट करनी है। इसमें बाय और सेल की जो पोजीशंस है उसको आपने किस तरह यूज़ करना है मैं आपको चलें बताता हूँ। इसमें यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में आएंगे, जैसे ही आपके पास आएगा सबसे पहले सेटिंग, अब आप इसकी ऑन करेंगे तो इसकी फ़ीस में आ जाएंगे। तो फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं दो, ठीक है। नॉर्मली तो आपने जब फैंटम वॉलेट पे बाय कर रहे होते हैं तो स्लिपेज जो है वो फ़ीस पे करनी होती है आपको। लेकिन इसके अंदर दो फ़ीस और हैं। उसके अंदर एक ये पहली फ़ीस है अगर आप बाय करेंगे, ठीक है, ये फ़ीस ये वाली है। उसके बाद एक और फ़ीस है, उसको ब्राइब बोलते हैं। और वो जो है ना, जो जितनी ज़्यादा देगा वो उतनी जल्दी इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो कॉइन्स होते हैं उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अगर हम किसी कॉइन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर उन लोगों ने लिखा होता है, ये देखें यहाँ पे जो इसकी पड़ रही है ना फीस, वो पड़ रही है 0.0015 इस कॉइन की, ठीक है। और इसको हम कम भी कर सकते हैं, 0.005 नॉर्मली मैं दे रहा होता हूँ, 0.005। और उसका इसकी जो ये ब्राइब फीस है वो आप दे रहे हैं 0.0035। तो ये सोलाना की है। अगर इसकी कैलकुलेशन देखें कितनी बनती है 0.0015, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं आके जी। सो इसको लगें 0.0015, तो ये तकरीबन 22 सेंट बन रही है इस वाली कॉइन की, जिसको अगर आप जल्दी बाई करेंगे तो बहुत जल्दी से बाई हो जाएगा। और इसकी जो ब्राइब फीस आ रही है वो भी थोड़ी ही आ रही होती है। तो चलें इसकी सेटिंग हम करते हैं। सबसे पहले आके जो है हम लोगों ने इसकी फ़ीस जो है ना, बाई फ़ीस जो है इसको कम कर देना। मैं नॉर्मली 0.005 रखी होती है, जो कि काफ़ी कम होती है इसकी। अगर हम प्राइस जाके देखें ना, 0.005 रखी होती है, तो वो 7 सेंट बन रहे होते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन अगर कोई मेन कॉइन आ जाए ना, तो जिस तरह ट्रम्प वगैरह का आया था, तो उसके लिए आपको बढ़ानी पड़ेगी। जहाँ पे जो लिखी होती है आपने वही दे के जल्दी एंट्री लेनी होगी, ठीक है। तो ये वाली फ़ीस होगी। और नॉर्मली जो नॉर्मल कॉइन्स होते हैं उसके लिए मैं ब्राइब भी नहीं दे रहा होता, ज़ीरो रखी होती है। लेकिन वहाँ पे बताया होता है उन लोगों ने कि आपने कितना रखना है। और सेल की भी जो सेटिंग है वो ये है। चलें अगर आपने इसको सबसे पहले सेट करना है तो इसमें सबसे पहले क्लिक करें आके, और जब आप क्लिक करेंगे तो इधर आप इसको दे दें 0.005 रख दें इसको शुरू में, ठीक है। और ये जो ये वाली है ब्राइब फीस, इसको भी डाल दें थोड़ा, 0.005 डाल दें इसको, ठीक है। तो इस तरह से चेंज हो जाएगी। देखें अब ये चेंज हो गई। और ये वाली जो है इसको भी 0.005 रखा होता है मैं नॉर्मली, तो इसको आप 0.005 रख दें। अगर आप थोड़ी 1 सोल या 2 सोल से कर रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा रख लें ताकि जल्दी एंट्रियाँ हो जाए। क्योंकि मसला पता है कहाँ पे आता है, मसला आता है जब आप बाई कर रहे होते हैं कोई कॉइन जो वो स्पीड से ऊपर नीचे जा रहा होता है, तो फिर बाई भी नहीं होता है वो। जी भाई लोग, तो इसके अंदर दो सेटिंग्स और भी हैं जो हमने चेंज करनी है। तो आप यहाँ पे सिंपल आएंगे और सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपने इन दोनों को ऑन रखना है, ठीक है, MEV प्रोटेक्शन को। वो इसलिए, ये आपको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोटेक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि जब स्पीड से बाय एंड सेल हो रहा होता है तो आ जाते हैं किसी पे, और जब स्पीड से हम बाय और सेल कर रहे होते हैं तो इधर और भी बॉट्स हैं जो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर आपने वो प्रोटेक्शन नहीं ली हुई, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे बाय करना था ना, आपने यहाँ पे एंट्री ली थी इस जगह पे,
तो ये बोर्ड जो है वो आपको खुद बाई कर लेगा, आपने जब पैसे पे करेंगे, और आपको यहाँ से बाई करा देगा इतने ऊपर से। तो इसको आपने हमेशा ऑन रखना है, बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपने इन दोनों को ऑन रखना है, ठीक है, बाय और सेल के टाइम दोनों पे। और जो स्लिपेज है आपने वो कितनी रखनी है नॉर्मली, जो वैसे तो 15% इसको रखें और सेलिंग की 30 रखें, लेकिन जब कोई ऐसा कॉइन आ जाए जहाँ पे बाई नहीं हो रहा हो तो आप इसकी स्लिपेज जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक 30% बाई की रख लें और सेल की आप 50% पे भी रख सकते हैं। और ये क्यों हम यूज़ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब हम लोग बाय और सेल कर रहे होते हैं कि काफ़ी स्पीड से कॉइन की प्राइस ऊपर और नीचे जा रही होती है, और सेकंड्स के हिसाब से। तो जो स्लिपेज है, अगर वो फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे इसको बाई किया, इस जगह पे किया, और वो 1-2 सेकंड के अंदर ही 15% ऊपर चला जाता है, और आपकी स्लिपेज जो थी, स्लिपेज वो 15 थी तो आपका बाई हो जाएगा, लेकिन अगर वो 16% ऊपर चला गया तो आपकी बाई नहीं होगा। तो इसलिए आपने उसको अपने साथ हमेशा रखना है, इसी तरह रखना है, लाइक 15 से 30 के बीच में रखना है, अगर ज़्यादा हो तो 30, अगर नॉर्मल चल रहा है तो 15 रख लें आप। और इसके अलावा आप जो है अपनी जो बाई की सेटिंग है वो भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो भाई लोग, आप आएंगे यहाँ पे, आपने एड्रेस को पेस्ट करना है फौरी तौर पे, और उसके बाद फ़ौरन से आपके पास ये ऑप्शन आ गए, ये तो आपने जैसी सेटिंग की थी, ठीक है। उसके बाद आपने अब सेल वाले को सेट करना है, ठीक है। तो सेटिंग में वापस आएंगे आप, तो यहाँ पे क्विक बाई को आपने पहले किया सेट, अब क्विक सेल को करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से डाल देंगे, यहाँ पे नॉर्मल ऑप्शन है, 25% है, 50 है, या 100% आपने बेचना है, ये तो नॉर्मली इसका मसला नहीं है। अच्छा, एक और सेटिंग है वो मैं आपको बताता हूँ, बाई वाली। तो उससे पहले हम आ जाते हैं कि हमने बाई कैसे करना है किसी कॉइन को। तो हमने उसका एड्रेस जो है वो हम लोगों ने कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने आना है सीधा अपने नोवा बोर्ड पे, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे जस्ट, तो बहुत ही स्पीड से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने कितने में बाय करना है। क्लिक करेंगे उसी टाइम फ़ौरन बाय हो जाएगा। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सोल से कर रहे हैं। अगर आप कम सोल से कर रहे हैं, यानी अगर आपके पास टोटली एक सोल है, तो आप इसकी सेटिंग थोड़ी बदलना है। वो सेटिंग कैसे बदलेगी, आप इसको यहाँ पे जो ऊपर आ जाएँ, ठीक है। क्विक सेल जो है, क्विक बाय और क्विक सेल की सेटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करें, और यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे 0.05 को। उसके बाद अपनी मर्ज़ी का दे देंगे 0.005, अगर आप टोटली एक सोल से कर रहे हैं तो। पहला वाला आपका ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसके लिए आप क्लिक करेंगे इधर, क्लिक करने के बाद आपका चेंज होगा, 0.5 कर दें, ठीक है, 5% यानी कि सोल। और उसके बाद इसको आप अपनी मर्ज़ी से सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो नॉर्मली तो यही चल रहा होता है, 0.10 कर दें इसको, क्योंकि अगर आपके पास एक सोल है तो खाली। और इसको जो है आप 0.50 कर दें, और इसके बाद ये एक पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये वाली सेटिंग आपकी हो गई। अब जैसे ही आप पेस्ट करेंगे अपना एड्रेस जो है, उसके स्पीड से आपके ये आ गया, आपने इतने में बाय करना है, ये बस बस आपने क्लिक करना है, उसी टाइम बाय हो जाएगा। भाई लोग, अब इसके अंदर पैसे किस तरह से डालने हैं, तो आपने यहाँ पे आना है, इसको स्टार्ट को आप दबाएंगे, तो यहाँ पे जो है आपके पास ये सारे ऑप्शन तो आ रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे ये आपको एड्रेस नज़र आ रहा है ना, ये आपने कॉपी करना है। ये सोल का एड्रेस है और इसका नेटवर्क भी सोल है, तो आपने अपने बाइनेंस से या जो भी एक्सचेंज है वहाँ से आपने सिंपल इस पर सेंड कर देना है। तो मैं इसमें थोड़े पैसे सेंड करके आपको दिखाता हूँ कि फिर बाई किस तरह करना है। मैं एक रियल एंट्री लेके आपको दिखाता हूँ। तो जी भाई लोग, इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, तो मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ। देखिए $12 हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि मैं आपको कोई कॉइन जो है बाय करके दिखाता हूँ। तो आप आ जाते हैं हम बुलेक्स पे, ठीक है। और उसके बाद फ़िलहाल इस पे नहीं, इस पे न्यू क्रिएशन में आपने नहीं घुसना, इसमें बाय नहीं करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी और जो चीज़ें हैं वो देखनी है कि ये रग पुल ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर 99% ये रग पुल कर देते हैं। शुरू में जैसे ही आता है फ़ौरन ही रग पुल हो जाता है। तो इसमें हमने उसका देखना होता है, उसके अंदर ट्विटर अकाउंट है उसका कि नहीं, और उसके बाद कितने जेन्युइन उसमें बायर्स हैं। वो बहुत सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको बाय करके दिखा रहा हूँ कुछ, कि बाय कर किस तरह करते हैं। इस तरह इसको मैं बाय करना चाहूँगा फ़िलहाल, ज़रा चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो फ़िलहाल तो देखने में ये थोड़ा ठीक लग रहा है। इसके पास जो इनसाइडर्स हैं 1.3 हैं, और बोर्ड बायर्स 365 है, यानी कि इस तरह नोवा बोर्ड है हमारा, उसमें बाई कर रहे हैं। और टॉप 10 होल्डर्स जो हैं 18% है, ठीक है। और इधर आ जाएं नीचे ज़रा, और यहाँ पे आप आके देखें टॉप ट्रेडर्स कौन से हैं इसके अंदर, उन लोगों ने कितना पैसा लगाया और कितना उनको मिला। इसने देखें 427 लगाए डॉलर्स, और इसको मिले हैं तकरीबन $3000। तो ये इंसाइडर है, बहुत चांसेस हैं। तो उसके बाद मैं आप लोगों को और भी चीज़ें दिखाऊंगा। हम इनके वॉलेट भी ट्रैक कर सकते हैं, हमारे पास रियल टाइम इनकी
नोटिफिकेशन आ जाती हैं जैसे ही बाई करते हैं। तो जिस तरह ये वाला बंदा है, देखें इसका पूरा वो दिखा रहा है कि P&L दिखा रहा है कि इसने पूरे अभी तक कितने पैसे बनाए। टोटल इसने अभी तक -2,000 पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज इसने थोड़ा सा पैसा बनाया है। तो चलें इसको हम लोग जो है ना, इसको हम लोग सबसे पहले कॉपी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ गए हैं अपने नोवा बोर्ड पे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। इंटर मार दें। इंटर मारने के बाद जो है ना, आप इसको कितने पे बाई करेंगे। मैं 0.005 पे तो नहीं, 0.05 पे इसको बाई करना चाहूँगा, ठीक है। तो अब ये बाई हो चुका है। तो ये देखें अब ये बाय हो चुका है। अब इसके बाद जो है ना, हम लोग जाते हैं और सेटिंग्स में जाकर पोजीशंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पोजीशन खुली नज़र आ जाएंगी। पुराना वाला, ऊपर वाला पुराना वाला, ये जो नीचे वाला है ना, ये हमने एवरेज बाय किया हुआ है 155,000 पे। ये पुराना था, ये नया वाला देखें। और अभी हम लोग -4.23% पे चल रहे हैं और एवरेज हमने 1,55,000 पे बाय किया हुआ है। अब ये देख सकते हैं अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है। और अभी इसको हम लोग बैक करते हैं ड्रीम्स, और इसमें हम लोग अभी जा रहे हैं, थोड़े प्रॉफिट में जा रहे हैं, ग्रीन हो गए देखें, 7% प्रॉफिट पे जा रहे हैं इसमें। इधर आते हैं, हम देखते हैं, देखें ऊपर जा रहा है, अभी फ़िलहाल ऊपर ही जा रहा है। हमने बाई कितने पे किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी भाई लोग, हम लोगों ने तकरीबन 155,000 ऑन एवरेज जो इसकी प्राइस चल रही थी उस पर बाई किया, सॉरी मार्केट कैप पे बाई किया था। और अभी प्रॉफिट 7.54% चल रहा है अभी, आप ये देख सकते हैं। और इसके रिफ़्रेश करते हैं हम लोग और अब देखें अभी भी सेम ही है, 7.25% ही चल रहा है। और इसके बाद जो है हम फिर से एक बार इसको रिफ़्रेश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखें 8% हो चुका है अब, तो ऐसा ऐसा बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरा टारगेट नॉर्मली 10% तक होता है, तो मैं निकाल देता हूँ। अब ये देखें हमारा 155,000 हमारी जो है ना एंट्री थी और ये 176 पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल तकरीबन 10% के करीब हो गया। तो मैं इसको अब जाके इस ट्रेड को ख़त्म कर दूंगा। तो सिंपल आपने जाना है, इस सबसे पहले सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल क्लिक करना है और ये सेल हो गया। और इसमें तकरीबन हमें देखें 155,000 की मार्केट कैप पे बाई किया था और वो 172,000 पे चली गई और 10% प्रॉफिट हो गया। तो भाइयों, अगर आप लोग इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और लिंक नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। और अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।